नमस्कार मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग पे। अभी तक हमने चर्चा में ये जाना था कि जो निष्काम कर्म योग करता है वो अपने में स्थित है यानी स्व में स्थित है, और जो स्व में स्थित है वही ज्ञानी है। जो स्व में स्थित नहीं है वो अज्ञानी है। इट्स मीन देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ पीपल, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। एक वो जो स्व में स्थित है, एक वो जो पर में स्थित है। पर यानी दूसरा। ये भी चर्चा में जाना था कि जो स्व में स्थित होता है वो सारे द्वंद्वों से परे होता है, सारे सुख दुख पाप पूर्ण अच्छा बुरा सबसे परे हो जाता है। और जो पर में यानी दूसरे में उत्सुक रहता है, दूसरे के ही बारे में सोचता है, हर चीज वो जो दूसरी है, जो स्व के अलावा है, चाहे वह शरीर हो, चाहे समुदाय हो, चाहे परिवार हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, कुछ भी हो, सब कुछ पर है। तो जो पर में स्थित है वही द्वंद्व में है, वही अर्जुन की मना स्थिति में है। तो स्व में ही स्थित होना ही हमारा कल्याणकारी होता है, यह हमने जाना। तो जो स्व में स्थित है वो ज्ञानी है और जो स्व में स्थित नहीं है वो अज्ञानी है, ये बताया। अब आगे इसको और एलोबरेट करते और समझाते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। आगे 2 श्लोकों में हम यही देखेंगे। और कल हमने चर्चा में यह भी बताया था कि आगे के जो दोनों श्लोक हैं एक नए विषय का प्रवर्तन कर रहे हैं। अर्जुन को समझाने के लिए एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोना, कोई विषय, कोई तरीका छूटे ना, यही उनकी कोशिश कर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। बार बार मनोवैज्ञानिक मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मनुष्य मन से ही दुखी होता है और मन से ही सुखी होता है, और मन के पार चला जाए तो कृष्ण या परमात्मा स्वरूप भी होता है। तो जब मन पूरी तरीके से खिल जाता है या जब व्यक्ति मन के पार चला जाता है तो ही निर्वाण या तो ही मोक्ष, तो ही पूर्ण होता है। मन जब शून्य हो जाता है तो बुद्ध हो जाता है, और जब मन पूर्ण हो जाता है तो कृष्ण हो जाता है, 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। तो जब तक शून्य नहीं होता या पूर्ण नहीं होता तब तक वह मनुष्य होता है, अर्जुन होता है, द्वंद्व में होता है, दुख में होता है, परेशानियों में होता है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण एक पॉजिटिव अप्रोच वाले रूप में थे, हर चीज को सकारात्मक रूप से लेते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्णता की बात की, खिलाव की बात की, जानने की बात की। वहीं बुद्ध एक नकारात्मक विचारधारा से युक्त थे। उनका जो अप्रोच था नकारात्मक था, इसलिए वो सबको नकारते चले गए, नीति नीति कहते चले गए, और वो शून्य हो गए, पहुंचे वहीं। क्योंकि जो शून्य है वही पूर्ण है, नो डिफरेंस। जो सब कुछ जान ले वो भी वहीं पहुंचता है, और जो सब कुछ छोड़ दे वो भी वहीं सब कुछ पहुंचता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है ये हम श्लोक में देखते हैं। आइए अब हम श्लोक की तरफ चलते हैं। तो तीसरे अध्याय का यह 47वां श्लोक क्या कहता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। फिर से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है, किसी मीटिंग में नहीं जाना है,
कुछ नहीं करना है, भगवत चर्चा का रस ले रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे समझें। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। कर्माणि यानी संपूर्ण कर्म, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। यह श्लोक अपने आप में अद्भुत है, यह श्लोक अपने आप में पूर्ण है। हमने चर्चा के प्रारंभ में कहा कि भगवत गीता का एक एक श्लोक मंत्र है, एक एक श्लोक पूरे ज्ञान का द्योतक है। एक एक श्लोक में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद सन्निहित है। एक श्लोक समझ लें, एक श्लोक जीवन में उतार लें तो हम पार हो जाएंगे। हम नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं हम अर्जुन ही हैं, हिलते डुलते से, टेढ़े मेढ़े से, परेशान से। संभावनाएं तो हैं अर्जुन जैसी कि मन अगर केंद्रित कर दें तो मछली की आंख भेद सकते हैं, लेकिन नहीं, हम हिलने डुलने लगते हैं, क्योंकि मन की प्रकृति ही है हिलना डुलना। मन चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। मन जल स्वरूपा है, जल हमेशा हिलता डुलता रहता है, लहरें और तरंगे उठती रहती हैं। तो जब ये लहरें बंद हो जाती हैं उठना, तो हम या तो पूर्ण हो जाते हैं या तो शून्य हो जाते हैं। तो अब इस श्लोक के एक एक शब्द को लेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत अद्भुत श्लोक है। आइए अब फिर एक एक शब्द को लेंगे और समझते हैं क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन से। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। सब कर्म, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है प्रकृति का जो मनुष्य करता है, यानी मनुष्य जो भी कर्म करता है सब प्रकृति के द्वारा करते हैं या किए जाते हैं। सब कर्म यानी चाहे श्वास लेना हो, चाहे देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे सोचना हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे किसी से व्यवहार करना हो, कोई भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, तो पाप हो पुण्य हो, पूजा हो पाठ हो, सब कुछ, एवरीथिंग, कोई कर्म उससे बचा नहीं है। वो सारे कर्मों की बात करते हैं। वो सारे कर्मों की इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर कुछ कर्म बताएंगे तो आप जो छोड़ देंगे उसकी बात करने लगेंगे। तो शुरू में ही क्लियर कर देते हैं कि मेरे से ये मत पूछना कि ये कर्म है या नहीं, वो चीज कर्म है या नहीं। तो जो भी तू करता है या जो कर सकता है वो सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। दो शब्द हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा गुण। प्रकृति, हम लोगों ने चर्चा में यह भी जाना कि मनुष्य परा और अपरा सत्ता का योग है। परासत्ता जो परे है, जो दिखती नहीं है, अनुभव में आती है, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, परमात्मा अनुभव में तो आती, परमात्मा तो अनुभव में ही नहीं आया। आत्मा तो अभी तक नहीं आप समझ पाए, सिर्फ शब्द सुने हैं, लेकिन मन है, बुद्धि है, चित्त है, पाप है, पुण्य है, सब जो परे है सिर्फ समझ में आता है, वो परासत्ता। और अपरा जो आँख, कान, नाक, मुंह, अपनी इंद्रियों के बीच में समझ में आता है, जिसको हम जान सकते हैं। तो मनुष्य परा और अपरा सत्ता का योग है। और हमने चर्चा में यह भी देखा था कि
सारे पसारा, जो कुछ भी समझ सकते हो, जो कुछ अनुभव कर सकते हो, जो कुछ जान सकते हो, वह सब कुछ अद्वैत है। यानी कि वो दो दिखता है लेकिन है नहीं, है एक ही चीज लेकिन उसकी दो प्रकृति है। यानी कि वो जो परमात्मा है वो कभी जड़ स्वरूपा है और कभी चेतन स्वरूपा है। तो जो वो जड़ के रूप में भासता है तो उसे हम प्रकृति बोलते हैं, और जब वो सिर्फ जानने वाला होता है वो पुरुष होता है। क्लियर? तो प्रकृति और पुरुष का योग है। और ये भी हमने जाना था कि जो पुरुष होता है, जो जानने वाला होता है, वो कुछ नहीं करता है। आत्मा कुछ नहीं करती है, सिर्फ जानती भर है। करता कौन है? प्रकृति। प्रकृति के द्वारा ही हमारा ये शरीर बना है। हम सब जानते हैं यह शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये क्षिति जल आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब क्या हैं? तत्व हैं, जड़ हैं। मिट्टी क्या है? जड़ है। आकाश क्या है? जड़ है। ये जड़ है। तो ये शरीर किससे बना है? जड़ है। मन भी क्या है? पदार्थ है, तत्व है। मन चेतन नहीं है। अगर मन चेतन होता तो आप ये नहीं कहते आज मेरा मन खराब है, आज मेरा मन अच्छा है। मन भी एक अंग है, वो भी तत्व है, जली तत्व है। हमारे हर भाव तत्व हैं, प्रकृति का अंग है। चाहे जड़ हो, क्रोध हो, काम हो, कुछ भी हो, सब प्रकृति के गुण हैं। तो गुण शब्द यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या कहते हैं कि मनुष्य जो भी करता है प्रकृति के वश से करता है, प्रकृति ही करती है। आप श्वास लेते हैं, ये प्रकृति, हवा आती जाती है, वायु आती है और जाती है। आप नहीं आते जाते, वायु आती है और जाती है। आप देखते हैं, ज्योति आती जाती है, रोशनी आती जाती है। आप नहीं हो। आप सुनते हो, ये ध्वनियां हैं, आप नहीं हो। तो चाहे ध्वनि हो, चाहे प्रकाश हो, कुछ भी हो, ये सब तत्व हैं, प्रकृति के गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम चाहें श्वास न लें, ऐसा हो सकता है? नहीं लेंगे। जीवन जीना है तो हमें श्वास लेना होगा। श्वास नहीं लें, ये हमारे बस में नहीं है। हम अगर आंख से देखना ना चाहें तो भी नहीं हो सकता, देखेंगे ही। कोई व्यक्ति अगर आंख फोड़ लेगा तो अंदर से देखेगा, अंदर का दृश्य दिखेगा, दिखेगा जरूर। कान अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो अंदर की ध्वनि सुनेगा, सोहम सुनेगा, सुनेगा जरूर, कुछ अनुभव करेगा। वो भी प्रकृति का ही गुण है। तो क्या कहते हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। हम नहीं करते हैं, मनुष्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति से ही वो बना है। प्रकृति शब्द समझिए, प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है, अन्वय करिए, प्रथम कृति यानी क्रिएशन। जो परम सत्ता का प्रथम क्रिएशन है, जो अनुभव में आता है, वही प्रकृति है। परम सत्ता का जो प्रथम कृति यानी क्रिएशन हमें अनुभव में आता है, वही प्रकृति है। उसके पहले है वो तो समझ में ही नहीं आता, आज तक कोई नहीं जान पाया। परमात्मा क्या है कोई जान पाया है? नहीं जान पाया है, सिर्फ कयास लगाया है। इसलिए इसको प्रकृति कहा है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ प्रकृति ही है। यही प्रकृति अपरा सत्ता है। इसी को हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं। इसी से हमारी सत्ता दिखती है, अनुभव में आती है। अनुभव करने वाला जरूर परमात्मा है, अंदर की सत्ता है,
लेकिन अनुभव में तो प्रकृति ही आ रही है ना, प्रथम कृति। तो जो कुछ भी करती है ये प्रकृति करती है, उसके गुण करते हैं, हम नहीं करते। हम चाहे क्रोध करते हों, प्रेम करते हों, कोई भी कृत्य करें, सब प्रकृति का ही द्वारा होता है, मेरे द्वारा या हमारे और मनुष्य के द्वारा नहीं होता। अहंकार विमूढ़ात्मा, लेकिन जो मूढ़ है, मूर्ख भी नहीं, मूढ़, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, कितना भी समझा लो, कितने भी किताबें पढ़ा लो, कितना भी उपदेश दे लो, कितना ध्यान करा लो, कितना योग करा लो, फिर भी नहीं समझ में आता है। कितने अध्याय हो गए, 2 अध्याय हो गए, आधा से ज्यादा ये भी अध्याय हो गए, तो भी नहीं समझ में आया। मूढ़, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ ही कहा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदव्यास कहते हैं, एक श्लोक उतर जाए, आधा श्लोक उतर जाए, आप ज्ञानी हो जाओगे। पहले अध्याय के 72, दूसरे अध्याय के 42, 43, 47, इसके भी आगे नहीं समझ पा रहे तो मूढ़ ही हो। लाखों जन्म ले चुके हो, हजारों जन्म ले चुके हो, न जाने कितने जन्म लोगे, न जाने कितने जन्मों में ध्यान किया है, योग किया है, भजन किया है, कीर्तन किया, फिर भी नहीं समझे, मूढ़ हो। मूर्ख भी नहीं, मूर्ख होता तो भी समझ जाते। इससे ज्यादा भद्दे शब्दों में क्या कहेंगे। इनडायरेक्ट में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तू मूढ़ है, तू समझ ही नहीं पा रहा है। अभी भी तू कह रहा है कि मैं अपनों को कैसे मारूं, ये गुरु हैं, ये चाचा हैं, ये ताया हैं, ये बाबा हैं, ये मित्र हैं, ये सखा हैं। अरे तू मारने वाला कौन होता है? मारने और जुलाने वाला तो कोई और है। तो जो अहंकारी हैं और जो मूढ़ हैं, वो ही कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, हमने ये दुकान बनाई, हमने ये मकान बनाया, हमने ये गाड़ी लिया, हमने उसकी जान बचाई, हमने हमने हमने। मूढ़ हो, ये सब कुछ तो प्रकृति कर रही है। आप अपने से तो श्वास भी नहीं रोक सकते, न ले सकते हो, न छोड़ सकते हो। ये आती है और जाती है। दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। आप उसको भी कम ज्यादा नहीं कर सकते हो कि 72 से 71 कर लो। जन्म के समय अगर 72 था तो अंत समय तक भी 72 रहेगा। हो सकता है आप बढ़ावा लो किसी उससे वजह से, लेकिन 72 ही पे रखता है। जब हम प्रकृति के विपरीत चले जाते हैं तो घट बढ़ जाता है। तो आप कर क्या चाहते हो? क्या आप अपनी भूख को रोक पाते हो? 2 घंटा भोजन नहीं मिलता, 4 घंटा नहीं मिलता, 4 दिन हो सकता है, किसी का पैरामीटर कम या ज्यादा हो सकता है, परेशान हो जाते हो। प्रकृति है कि आपको भूख लगे, प्रकृति है आपको नींद लगे, प्रकृति है आप देखो, प्रकृति है आप सुने, प्रकृति है आप मनोरंजन करें। आप नहीं, प्रकृति करवा रही है। आप 8 घंटे हो जाते, 10 घंटे भूख लगाती है, क्या आप लगवाते हो? नहीं। अगर आप चाहो कि हमें भूख न लगे तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है आप भोजन ना करो, लेकिन भूख तो अपने समय से लगेगी, नींद तो अपने समय से आएगी। प्रकृति करवा रही है। हमें क्रोध भी आता है तो प्रकृति की वजह से होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, ये सारे भाव भी हमारे अंदर हैं। मनोवैज्ञानिकों ने चार्ट बनाए और उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति के अंदर एक साइकोलॉजिकल सर्कल चलता है। एक निश्चित अंतराल के बाद वह जरूर आता है। अगर आप कैलेंडर में निशान लगाएं, जिस दिन आपको क्रोध आए, लिखें आज मुझे क्रोध आया। फिर उसके बाद जब फिर दोबारा आपके पास क्रोध आए ज्यादा,
फिर आप लिख लें। आप देखेंगे कि एक निश्चित अंतराल के बाद आपको क्रोध आता है। हो सकता है प्रकृति हो तो रोज ही हर समय आए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहता, पीरियड्स है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, बिना किसी कारण के इंसान खुश रहता है, कोई कारण नहीं है। अरे आज बड़ा खुश दिख रहे हो, क्या बात है? अरे नहीं, कोई नई बात है, नहीं है, बस ऐसे ही है यार, पता नहीं क्यों, बस सर्किल है। कई बार ऐसे ही उदास होते हो, सब कुछ तो है यार तुम्हारे पास, पैसा है, रुपया है, मान है, सम्मान है, बेटा है, बहू है, ये है, वो है, फिर क्यों उदास हो? है क्योंकि लोभ, क्रोध, मोह, घृणा, काम, ये सब आपके अंदर हैं, इनबिल्ट हैं, प्रकृति के गुण हैं। आप प्रकृति का हिस्सा हो, ये आएंगे एक अंतराल के बाद। तो आप ये मत सोचो कि आप क्रोध कर रहे हो, ये क्रोध किया, ये प्रकृति का एक गुण है। अगर आप मनुष्य हो, संवेदनशील हो, तो क्रोध भी आएगा, घृणा भी होगा, प्रेम भी होगा। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये हम कर रहे हैं, हम, यही मूढ़ता है। मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, जबकि ज्ञानी ऐसा नहीं करता है। ज्ञानी जानता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है ज्ञानी और अज्ञानी में। अगर अज्ञानी को भूख लगती है तो ज्ञानी को भूख लगती है, अज्ञानी को गुस्सा आता है तो ज्ञानी को भी गुस्सा आता है, ज्ञानी को भी, अज्ञानी को भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सताता है, उसको भी आता है। लेकिन डिफरेंस इतनी है कि ज्ञानी जानता है कि ये तो प्रवृत्ति है, ये प्रकृति है, ये ऐसा होगा ही होगा। और जब हम जान जाते हैं तो प्रकृति के अपने अनुसार उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। यही डिफरेंस है ज्ञानी में और अज्ञानी में। ज्ञानी बनो, जब आप स्व में स्थित हो जाते हो तो आपको पता होता है कि अब हमें क्रोध आ रहा है, हमें काम सता रहा है, हमें मोह सता रहा है, और बस आप वहीं अलर्ट हो जाते हो। आपको जा रहे हैं रास्ते में, आपको अगर पता है कि आगे गड्ढा है तो आप अलर्ट हो जाओगे। तो जब आपको पता लग जाएगा, आप ज्ञानी हो गए कि हमें क्रोध अब आएगा या आ रहा है, आप अलर्ट हो जाओगे, आप उस दुर्घटना से बच जाओगे। रूस का एक बहुत बड़ा गुरु हुआ है, मास्टर हुआ है, राजदर्शी हुआ है, गुरजीएफ। बहुत विचित्र था, बहुत कठोर था शिष्यों के प्रति। उसकी विशिष्टता थी कि वो एक आंख से आपको क्रोध भी कर सकता है और एक आंख आपको प्रेम से भी देख सकती है। उसको अपने अंदर इतना कमांड था कि अगर वो आपको देख रहा है, एक व्यक्ति दाईं तरफ बैठा है, एक बाईं तरफ, तो हो सकता है दाईं तरफ की आंख से वो दाईं तरफ वाले को क्रोध से देख रहा, उसकी आंखें जलती हुई लगेंगी, क्रोध से घबरा सकता है सामने वाला, और बाईं तरफ वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये तो कितना प्रेममय है, कितना करुणा युक्त है, कितना हंसमुख है। कमांड था, ज्ञानी था, स्व में स्थित था। यही डिफरेंस है। वो अपने इन गुणों का, प्रकृति के इन गुणों का अपने हिसाब से उपयोग कर सकता था, मास्टर हो चुका था, रिंग मास्टर हो गया था अपने शरीर का, जैसा चाहता वैसा घुमा लेता था। कृष्ण जैसे व्यक्ति ऐसे ही हैं, राम जैसे व्यक्ति ऐसे हैं। कभी क्रोध में नहीं देखा राम जी को, रामचंद्र को, कभी। लेकिन जब समुद्र उनको रास्ता नहीं देता, 3 दिन हो जाते हैं समझाते समझाते, नहीं देता तो क्रोधित तो उठते हैं, तीर धनुष उठा लेते हैं। वो क्रोध कर रहे हैं, हम लोग क्रोध में हो जाते हैं। कृष्ण जैसी चेतना युद्ध के मैदान में भी मुस्कुरा सकती है। जब युद्ध हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस युद्ध में सिर्फ अर्जुन के या
पांडवों के या कौरवों के ही व्यक्ति मारे जाने वाले हों। कृष्ण का भी परिवार था, उनके भांजे, उनके भतीजे, उनके भाई। अर्जुन भी तो उनके रिश्तेदार थे, बुआ फूफा के थे, भाई भाई थे। अर्जुन का बेटा उनका भांजा होता था, प्रिय भांजा होता था। नारायणी सेना उन्होंने कौरवों को दे दी थी, जबकि कौरवों की हार निश्चित थी, वो जानते थे। नारायणी से कौरवों की हार होने का मतलब उनकी नारायणी सेना का भी खात्मा होना। कृष्ण के अंदर से भी तो कोई मर रहा था, उनके भी तो सगे संबंधी थे, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को क्या मिलना था इस युद्ध में? जीतने के बाद राज्य पांडवों को मिला। कृष्ण भगवान को क्या मिला? कृष्ण भगवान को तो गंधारी का श्राप मिला, जैसे हमारा परिवार नष्ट हो गया, तुम्हारा भी वंश नष्ट हो जाए, और हुआ भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन कर रहा है। यह प्रकृति का गुण है। जब हमने पृथ्वी पे अवतार लिया, मनुष्य देह में जन्म लिया, तो प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना है। यही डिफरेंस है ज्ञानी और अज्ञानी में। यही वो समझा रहे हैं कि अर्जुन, तू क्यों कहता है कि मैं मारने वाला हूं, मैं मारूंगा या वो मारेगा? कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं जिलाता। यह अहंकार है। अब एक शब्द और है, अहंकार। अहंकार शब्द को भी जरा समझें। अहंकार दो प्रकार का होता है। एक तो ये अपने होने का, कि मैं हूं, ये अहम है, मैं जान रहा हूं कि मैं हूं। लेकिन अगर मैं ये जानूं कि मैं राजा हूं, मैं योगी हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, ये अहंकार है। इसको बहुत आसानी से समझे, एक उदाहरण से समझे। एक ग्लास में पानी ले, उसमें एक डंडी डाल दें। डंडी आपको तिरछी नजर आएगी, तिरछी होती नहीं, दिखती है, बस ऐसे ही है। जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो उसे लगता है कि मैं हूं। डंडी निकाल दीजिए, सीधी नजर आएगी। ये मैंपन, ये मैं कर रहा हूं, हटा दीजिए, अहंकार मिट जाएगा। यही श्लोक का अर्थ है कि अहम कर्ता इति मन्यते, हम कर रहे हैं ऐसा मानते हैं। कौन? अज्ञानी। ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो ये जानता सब कुछ प्रकृति कर रही है। अब कहते हैं प्रकृति गुणे। प्रकृति को हमारे त्रिगुणात्मक कहा गया है। यह सारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अगर हम सारे गुणों को संक्षेप में समझना चाहें, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, जीवन हो, मरण हो, अप्यास, जो कुछ भी कर्म है प्रकृति का गुण धर्म है, वो तीन भागों में बांट सकते हैं, मोटी मोटा। सिर्फ तीन ही प्रकार के गुण हैं। एक है सत, एक है रज, एक है तम। तो सारा खेला इन्हीं तीन गुणों का है, सत का, रज का, तम का। इसी सत, रज, तम तीन गुणों पे विस्तार से चर्चा किया है भगवान श्री कृष्ण ने आगे, और उसी विस्तार से चर्चा यह समझाने की भूमिका यहां पे बनाई है। सिर्फ बताया है कि प्रकृति के गुणों से मोहित, यानी प्रकृति के कुछ गुण होते हैं। ये गुण है सत, रज, तम। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे हम उसके पास में बन जाते हैं, कैसे इन गुणों के पार जाना, इस पे चर्चा आगे के अध्यायों में होगी। अभी तो ये भूमिका है। तो तीन ही गुण हैं, सत, रज, तम। इनको समझना होगा तो हम स्व में स्थित हो जाएंगे। आगे का श्लोक क्या कहता है? तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वा न संजते। तत्त्ववित्त महाबाहो। महाबाहो हमने जाना था
कि महा लंबी बाहों वाले, जिनके बाह लंबी है, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन को कई कई नामों से संबोधित किया है। कहीं पार्थ कहा है, कहीं कौंतेय कहा है, कहीं पांडव कहा है, कहीं के जो है कौंतेय कहा है, यहाँ महाबाहु कह रहे हैं। नरश्रेष्ठ भी कहा है। महाबाहु, जिनकी बाहें बहुत लंबी है। यहाँ पे इशारा कर रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर क्षमताएं बहुत हैं। हम कर्म किससे करते हैं? हाथ से। इसलिए उन्होंने महाबाहो कहा कि जिन हाथों से तू कर्म करता है उसको छोटे मत समझ, ये बहुत लंबी है, तू बहुत कुछ कर सकता है। डिप्रेस मत हो, परेशान मत हो, सिर्फ अपनी उन क्षमताओं को पहचान। इसलिए महाबाहो शब्द का उपयोग किया है। कौंतेय भी कह सकते थे, पार्थ शब्द उन्हें बहुत प्रिय था, पार्थ भी कह सकते थे, पांडव भी कह सकते, लेकिन नहीं, इंटेंशनली महाबाहो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरी क्षमताएं बहुत हैं, उन क्षमताओं का तू सही उपयोग कर। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। तो ये जो गुण हैं सत रज तम, इनको इनके विभागों के द्वारा तत्वों से जान कि सत क्या है, तम क्या है, रज क्या है। इनको तू उनके उन्हीं अर्थों में जान जिन अर्थों में ये हैं, जिन अर्थों में उनका एग्जिस्टेंस है, जिन अर्थों में ये हमको प्रभावित करते हैं, तेरी आत्मा को प्रभावित करते हैं, तुझे अज्ञान में रखते हैं, तुझे द्वंद्व में रखते हैं। तो तू अभी अपनी आत्मा, परमात्मा, लोक परलोक की बात मत कर, मरने मारने की बात मत कर। तू सिर्फ उन गुणों को ही समझ जो गुण तुझे इस स्थिति में रखे हुए हैं विभाग से। तो तत्व से जान, एक जानना होता है, एक तत्व से जानना होता है। आप सीधे अर्थों में समझिए, तत्व से जानना और सिर्फ जानने में अंतर। एक फूल है, आप और हम क्या जानते हैं? ये एक फूल है, कोई भी फूल हो सकता, गुलाब का, कमल का, चमेली का, जान रहे हैं। एक वैज्ञानिक भी जानता है कि ये फूल है, लेकिन वैज्ञानिक के जानने और हमारे के जानने में अंतर है। हमें उस फूल की सिर्फ खुशबू दिख रही है, पंखुड़ियां दिख रही हैं, खूबसूरती दिख रही है, लेकिन वैज्ञानिक उसको तत्व से जानता है, उसके एक एक एलिमेंट को जानता है कि इस फूल में ये एलिमेंट है। प्रयोगशाला में जाके देखता है कि ये फूल लाल है तो क्यों है, किस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किस वजह से है। अगर ये पत्ती हरी है तो किस वजह से है। वो तत्व से जानता है कि क्लोरोफिल है, इसलिए ये हरी दिख रही है। ये होता है तत्व से जानना। तो यहां पे ये तत्व से जानने की बात इसीलिए कर रहे हैं कि अगर तुझे ये सत जानना है तो सत को क्यों है, रज क्यों है, विस्तार से चर्चा करें। तो इसको तत्व से जान लेगा तो तू ज्ञानी हो जाएगा, स्वामी स्थित हो जाएगा। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये जो गुण है सत रज तम, सारा खेला इन्हीं का है। सत क्या मतलब होता है? सत यानी जानना, ज्ञान। सत क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान को आप सत कह सकते हैं, सत्य को जानना है। रज क्या है? एक्शन, क्रिया। और तम क्या है? जड़ यानी स्थिति। तो सत है जानना, ज्ञान, रज है क्रिया और तम है स्थिति। सपोज आप अगर
भोजन बनाना जानते हो कि भोजन कैसे बनाया जाता है या चाय बनाई कैसे जाती है, तो चाय बनाने का जो मेथड है, उसका जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो सत है कि चाय की पत्ती लाएंगे, पहले पानी खौलाएंगे, फिर उसमें चीनी डालें, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे अपने अनुसार, या नींबू की पीना नींबू डालेंगे, फिर खौलाएंगे, फिर छानेंगे तो चाय बनती है। ये ज्ञान है, ये सत है, ये गुण जानने का सत का है। सिर्फ जान लेने से तो चाय नहीं बनेगी ना। जान लिया कि चाय से बनती है तो कुछ नहीं होगा, जान लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जब हम उसको क्रिया रूप देंगे, बनाएंगे, चाय पत्ती लाएंगे, दूध खौलाएंगे, डालेंगे, छानेंगे, तो ये क्रिया है, ये रज है। और तम क्या है? स्थिति। जो तैयार हो गया वो चाय है, ये स्थिति है। यानी कि ज्ञान, कर्म और स्थिति, इनको सत रज तम जानो। तो जान लिया, बात सही है कि ये असत्य है, ये स्वप्न है, उसको कर्म में भी डालो, फिर उसमें स्थित भी रहो। जान लिया कि संसार स्वप्न है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जान लेने से बात नहीं होती, उसको जान करके उस स्थिति में रहने का जो कर्म है वो करना पड़ेगा। एक बार जान लेने से बात नहीं होगी, उसमें स्थित भी रहना होगा। तो हर गुण को, सत को, रज को, तम को उसके तत्व से जान, और जो जान लेता है वह उससे आसक्त नहीं होता। जब हमने जान लिया कि ये हम कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारा उससे अटैचमेंट नहीं बनता। अटैचमेंट हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति सड़क पे जाता है, किसी को मारपीट कर लेता है, हम उससे अटैच नहीं है। अरे होगा, कर लिया होगा झगड़ा, हमसे क्या लेना देना। किसी को जेल हो गई, अरे हो गई होगी, हमें क्या करना, उसने किया वो जाने, आपने नहीं किया ना। कोई व्यक्ति बड़ा मकान बना लेता, अरे बना लिया होगा, हमसे क्या करना, हमने थोड़ी बनाया है, उसने किया है। तो जब आप जान लेंगे कि ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं है, हम करने वाले ही नहीं हैं, तो आप कर्म से मुक्त हो गए। तो हे अर्जुन, तू तत्वों को जान, तत्व से जान इन गुण और कर्मों को। प्रकृति के जो गुण हैं उनको तू तत्व से जान, यही कह रहे। और जिस दिन तू जान लेगा तो उस दिन सारी आसक्ति से हट जाएगा, तेरे अंदर कोई आसक्ति ही नहीं रह जाएगी, तू सिर्फ कर्म ही करेगा, क्योंकि जान लेगा कि तू कर ही नहीं रहा है। तो ये भूमिका थी आगे के अध्याय के आगे के डिस्कोर्सेस की। अब ये सत गुण रज तम पे क्या बोलते हैं, आगे क्या समझाते हैं, किस तरह से समझाते हैं, ये हम कल की चर्चा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें, भगवत चर्चा का रस लेते रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार।